हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 फरवरी और हम पढ़ेंगे 10 और 11 फरवरी 2025 का करंट अफेयर। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? वे थे नामीबिया के राष्ट्रपति। कौन? सैम नुजोमा। नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्री नुजोमा नामीबिया को 1990 में साउथ अफ्रीका की रंगभेद नीति से आजाद करने के बाद 1990 से 2005 तक देश के राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक रहे राष्ट्रपति? 1990 से 2005 तक। वह देश के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। अब नामीबिया, तो नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और नामीबिया की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में नेट-ए-ज़ारिम कॉरिडोर क्यों चर्चा में रहा? इजरायली सेना ने सीज फायर समझौते के तहत गाजा के नेट-ए-ज़ारिम गलियारे से पीछा हटना शुरू कर दिया है। तो अभी एक समझौता हुआ है, सीज फायर समझौता। उसके तहत इजरायली सेना ने गाजा के नेट-ए-ज़ारिम गलियारे से पीछे हटना शुरू कर दिया है। 6 किलोमीटर की यह पट्टी उत्तरी गाजा को दक्षिण से विभाजित करती है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार की जाने वाली कृषि वस्तुओं की सूची का विस्तार कर कितनी नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है? ये किया है 10 वस्तुओं को। किस प्लेटफॉर्म पर? ई-नाम प्लेटफॉर्म पर नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है 10 को। 10 नई वस्तुओं को शामिल करने के साथ ही ई-नाम पर कुल 231 कृषि वस्तुओं के कारोबार को सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है। अब टोटल कितनी हो गई है? 231 कृषि वस्तुएं। नई शामिल की गई वस्तुओं में तुलसी के सूखे पत्ते, बेसन, गेहूं का आटा, चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा, हींग, सूखे मेथी के पत्ते, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट और सिंघाड़ा है। ई-नाम का शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 से। नेक्स्ट, हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने हैं नवाब सलाम। कहाँ के प्रधानमंत्री? लेबनान के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने पिछली कार्यवाहक सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर और प्रधानमंत्री सलाम के नेतृत्व में सरकार गठन के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब लेबनान, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहां की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? ये है मध्य प्रदेश की। कौन सी सिंचाई परियोजना? मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना एमपी की है। इस परियोजना में राज्य के होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा जिलों में सिंचाई में सुधार के लिए मोरंड और गंजाल नदियों पर 2 बांध बनाना शामिल है। और ये चर्चा में रही इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के कारण बाघों द्वारा अभयारण्यों के बीच आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अभी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चेतावनी दी है, उसके कारण ही ये चर्चा में रही है। अब एमपी, तो एमपी की राजधानी है भोपाल। वहां के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत फसलों की खरीद सीमा 20% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की? ये की है 25%। कितने से बढ़ाकर? 20% से बढ़ाकर 25% कर दी है। किस योजना के तहत? बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत। बाजार हस्तक्षेप योजना को राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर विभिन्न शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तु जैसे टमाटर, प्याज, आलू आदि की खरीद के लिए लागू किया जाता है।
जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होता है। जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तु होते हैं उनके लिए लागू किया जाता है। हाल ही में एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसका उद्घाटन किया इन्होंने? एरो इंडिया का। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। कब किया? 10 फरवरी 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस में आयोजित हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे। अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहां की मुद्रा है यूरो। और ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है? पेरिस में। एआई शिखर सम्मेलन 2025। नेक्स्ट, यूनानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। कौन सा दिवस? यूनानी दिवस। 11 फरवरी को प्रतिवर्ष यूनानी दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रख्यात यूनानी चिकित्सक, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती मनाई जाती है। किनकी जयंती मनाई जाती है? हकीम अजमल खान की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपति यूनानी दिवस के अवसर पर दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। नेक्स्ट, हाल ही में एरो इंडिया में भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा 5वीं पीढ़ी के किस स्टील्थ फाइटर जेट का मॉडल रखा गया है? ये रखा गया है AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। दुनिया के 3 देश ही अभी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, चीन और रूस। यूएसए के पास 2 तरह के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट हैं, F-22 और F-35 जेट। चीन के पास भी 2 तरह के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट हैं। कौन कौन से? J-20, J-35 जेट। Su-57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब तक यह अपनी पहली उड़ान भरेगा। कौन विकसित कर रहा है इसे? डीआरडीओ। नेक्स्ट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये कर दिया है इटर्नल। किसका नया नाम हो गया ये? जोमेटो का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस। अरेबियन तेंदुए की गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया? ये कर दिया है पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। किसने किया है? फीफा ने। 2017 के बाद यह तीसरा मौका है जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया। अब पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और वहां की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? ये किया है मिस्र के साथ। भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। इसमें 2 चीज याद करने की है। एक तो ये किस किस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मिस्र का। और कब हुआ? 10 फरवरी 2025 को। कहाँ हुआ? ये हुआ राजस्थान में।
मिस्र, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहां की मुद्रा है मिस्र पाउंड। नेक्स्ट, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है मेमुन आलम को। कौन से मंत्रालय में? इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? ये दिया है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इम्फाल राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहां के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री ने तो हाल ही में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितने अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया? ये किया है 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट, हाल ही में देश के किस राज्य में पोटाश खनिज भंडार की खोज की जाएगी? ये की जाएगी पंजाब में। किसकी खोज की जाएगी? पोटाश खनिज भंडार की खोज की जाएगी। पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सरकार फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश खनन की संभावना तलाशेगी। कहाँ? फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में। अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट, झूमुर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? ये होगा असम में। कौन सा महोत्सव? झूमुर महोत्सव। झूमुर नृत्य, जिसे झुमोर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? झुमोर भी कहा जाता है। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा झूमर नृत्य आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। 7500 से अधिक नर्तकों और कलाकारों के साथ शानदार झूमर नृत्य प्रदर्शन एक असाधारण शो होगा। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर, वहां के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन सा महोत्सव हो रहा है असम में? झूमुर महोत्सव। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ब्लू घोस्ट मिशन किस देश का है? ये है अमेरिका का। नेक्स्ट, आज का मेमोरी टेस्ट। आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।